हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग मेंस। दोस्तों, यदि आप बैंक मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ केवल और केवल मैं बैंक मेंस के जो मॉक टेस्ट होते हैं उन्हीं का सॉल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, तो आज जो है अपन एक पज़ल सॉल्व करेंगे। पज़ल है, ठीक है। और ठीक है, एक बार जो है आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। ओके, तो मैं जो है इसको सेट कर लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या 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 गिवन क्या इन्फॉर्मेशन है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। ठीक है, 10 persons who like different subject sit in two rows such a way that 5 persons sit in each row। ठीक है, तो 10 लोगों का अरेंजमेंट है। ठीक है, तो उसके लिए 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। क्या बोल रहा है? पर्सन सिट इन रो 1 फेस साउथ एंड पर्सन सिट इन रो 2 फेस नॉर्थ। यानी कि 1 और 2 कुछ इस तरह से। 1 वाले जो है ऐसे साउथ की डायरेक्शन में और जो सेकंड वाले है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में। ओके, ईच पर्सन ऑफ रो 1 फेस अनोदर पर्सन ऑफ रो 2। ओके, यहाँ तक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ से जो है पजल स्टार्ट है। देखिए क्या गिवन है। ओके, चलिए देखो, सबसे पहले बोला एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक हिस्ट्री। देखिए जल्दी जल्दी मैं जो है कंडीशन नोट करता रहता हूँ साथ में। एम के लिए क्या बोला? एम सिट सेकंड टू द राइट टू द पर्सन हु लाइक हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के, ठीक है, हिस्ट्री के सेकंड टू द राइट। एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक फिजिक्स। ठीक है, पी एच वाई फिजिक्स का इमीडिएट नेबर कौन है? एन। ठीक है, पर्सन हु लाइक केमिस्ट्री फेस द पर्सन हु लाइक हिस्ट्री। जो केमिस्ट्री है, ठीक है ना। ओके, केमिस्ट्री जो जिसको पसंद है वो किसको फेस करता है? जो हिस्ट्री पसंद करता है। ओके, 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में 3 लोग बैठते हैं। ठीक है, ओके। एंड क्यू, क्यू के लिए बोला क्यू हु फेस आर। क्यू जो है वो आर को फेस करता है। ठीक है, एंड आर हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक फिजिक्स। आर जो है फिजिक्स वाले के, पी एच वाई, ठीक है, फिजिक्स वाले के इमीडिएट राइट में है। देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या नोट किया है। देखो ये जो नाइबर्स होते हैं उसके लिए मैं इस तरह से नोट करता हूँ। आपने बाकी पजल देखी है तो आपको पता होगा। ओके, और केमिस्ट्री और हिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री और हिस्ट्री जो है एक दूसरे को फेस करते हैं। ओके, ये इमीडिएट जब होगा ना, इमीडिएट अप डाउन या लेफ्ट राइट, तो उसके लिए मैं एरो को इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, सो आगे बोला फिजिक्स, क्यू नाइदर लाइक हिस्ट्री नोर फेस द पर्सन हु लाइक हिस्ट्री। ठीक है, क्यू को ना तो हिस्ट्री पसंद है, क्यू का है। ओके, क्यू नाइदर लाइक हिस्ट्री फेस नॉट द पर्सन। अच्छा, यानी कि क्यू और आर दोनों को ही नहीं होगी। देखो, ना तो क्यू को पसंद है हिस्ट्री, ना तो इसको पसंद है, और ना ही जो क्यू को नॉर फेस द पर्सन हु लाइक हिस्ट्री, यानी कि इसको भी हिस्ट्री पसंद नहीं है। तो इन दोनों को ही जो है हिस्ट्री पसंद नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री पसंद नहीं है। ओके, आगे बोला पर्सन हु लाइक इंग्लिश इमीडिएट नाइबर ऑफ द पर्सन। ठीक है, पर्सन जिसको कि क्या पसंद है? इंग्लिश। पर्सन हु लाइक इंग्लिश इमीडिएट नाइबर ऑफ द पर्सन हु लाइक हिंदी एंड मैथ। तो जिसको भी इंग्लिश पसंद है, ओके, वो किसका नाइबर है? जो जिनको हिंदी और मैथ पसंद है। ठीक है, तो देखो ये मैथ और हिंदी जो है इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इनके लिए मैं जो है ये मैथ इधर भी हो सकता है और इधर भी रह सकता है। ठीक है, और इंग्लिश जो है लेकिन बीच में रहेगा। तो इस तरह से मैंने इनमें इंटरचेंज का साइन बना दिया। यदि ऐसा होता कि ये चेंज नहीं हो सकते तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता। ठीक है, ओके। और फिर आगे बोला है ओ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक बायोलॉजी। ठीक है, बायो के सेकंड टू द लेफ्ट में ओ है। ओके, एंड आगे लिखा है फेस द पर्सन हु लाइक हिंदी। ओ जो है फेस किसको करता है? जिसको हिंदी पसंद है। तो ओ जिसको फेस करता है उसे हिंदी पसंद है। एस एंड टी हु एस फेस टी हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक जियोग्राफी। तो देखो यहाँ पे अब राइट किधर भी हो सकता है। राइट जो है यदि टी यहाँ सामने की तरफ रहेगा, ठीक है, तो राइट इस तरह बनेगा कुछ। ठीक है ना, इस तरह का राइट का मतलब ये होगा, यहाँ पे आ जाएगा जियो। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आप जो इसको बेसिक नॉर्मल तरीके से कर लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए कि टी जो है, टी का जो फेस है वो ऊपर की साइड है। तो एक मिनट, ओके, तो जियोग्राफी वाला कहाँ पे रहेगा?
जियोग्राफी वाला यहाँ पे रहेगा, तभी इसके इमीडिएट राइट है। ठीक है, अपन जो इसको नॉर्थ फेस मान के, कोई भी कंडीशन नोट करनी हो आप नॉर्थ फेस मान करके उसे नोट कर लिया करो। ठीक है, यदि समझ में नहीं आ गया कंप्लीटली कि हाँ इसका फेस है किधर, जैसे यहाँ पे एक क्यू और आर, इनमें भी अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्यू पी के ऊपर भी हो सकता है और पी क्यू नीचे भी रह सकता है। ठीक है ना, इनमें अब दोनों ही आ गए तो मैंने इसको नोट कर दिया। बाकी आर जो है ऊपर भी रह सकता है नीचे भी रह सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, अपन जो इसको एक बार नॉर्मली नोट कर लेते हैं बस बेसिक तरीके से। बस इतना ध्यान रखना है कि यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको नॉर्थ समझ के नॉर्थ के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन जो है सेट कर देंगे। उसके बाद में जब सॉल्व करेंगे एक बार, जब तक केवल डायरेक्शन नोट करने पे ही आप जो है इतनी स्पीड बना लीजिए कि मतलब आपको जब भी आप पजल पढ़े तो आपको जो है ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, जो लाइन पढ़ी पढ़ते ही आपके दिमाग में कंडीशन क्या लिखनी है तुरंत लिखी जाए। ठीक है, इससे बहुत हेल्प रहेगी। ओके, तो जिसको भी तो टी जो है जियोग्राफी के जस्ट इमीडिएट राइट में हो गया। ओके, आगे देखिए क्या कंडीशन गिवन है, यू फेस, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, क्या बोला, यू फेस टू नॉर्थ एंड डज नॉट लाइक हिंदी एंड कंप्यूटर, डजेंट लाइक हिंदी एंड कंप्यूटर। तो यू जो है ऐसे लिख के एरो बना दी ये सामने की तरफ और यहाँ लिख देंगे नॉर्थ। ठीक है, और क्या नहीं पसंद है इसको, हिंदी। देखो नाम भी है ना, मैं आपको बता दूँ, नाम पूरे मत लिखा करो, HIN करके छोड़ दिया करो। ठीक है, हिंदी और कंप्यूटर। इस तरह से क्या होता है अपने को, बस आप एक बात ध्यान रखो, जब भी जो भी कंडीशन जो भी वर्ड आप लिखो आप उसके बारे में मतलब एकदम ध्यान कर लिया करो कि हाँ मतलब मैंने कुछ ऐसा लिखा है, जरूरी नहीं है उसको पूरा ही लिखे। ठीक है, हो गया। पी एंड बी डज नॉट लाइक संस्कृत, पी और वी दोनों को जो है संस्कृत पसंद नहीं है, पी और वी जो है दोनों को SKT। ठीक है, दोनों को ही संस्कृत पसंद नहीं है। ओके, तो जितनी भी कंडीशन थी अपन ने सारी कंडीशन नोट कर लिए, एक बार मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे जैसे कंडीशन की मैंने। तो देखो यहाँ से मेरे को ये वाली जो कंडीशन है ना इसमें सबसे बेस्ट ये लग रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर का अरेंजमेंट होता है ना वो उतना ही जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, उसके बाद में इनको अरेंज करना बहुत ईजी होता है। तो देखो अब इसमें कंडीशन क्या क्या है, PQ। ठीक है, और उसके Q के सामने R है और R जो है इमीडिएट राइट में है किसके, फिजिक्स के। ठीक है, इनको देखना है। तो देखो PQ कहाँ कहाँ हो सकता है, जिनके बीच में 3 लोग होने चाहिए, तो PQ यहाँ पे भी हो सकता है, PQ इधर भी हो सकता है, इसमें भी PQ जो है दोनों तरफ बन सकता है। लेकिन जो है मेरे को अभी भी एक चीज़ और यहाँ पे पता चल है, वो ये है कि उस Q के सामने R है और R जो है इमीडिएट राइट में है किसके, फिजिक्स में। तो अब देखो, अब आप फिर से इस चीज़ को चेक करो कि आप मान लीजिए मैं Q को यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, Q यहाँ होता है और R यहाँ पे होता है। Q यदि यहाँ होगा, ठीक है, तो उसके सामने R हो जाएगा। ओके, R यहाँ हो जाएगा, R यहाँ होगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, फिजिक्स। ओके, और फिजिक्स के इमीडिएट राइट में हो रहा है। ओके, चलो ये तो सही है। ओके, अब यदि मान लो Q यहाँ नहीं रख करके Q को कर दो इधर और P को कर दो इस तरफ, तो फिर Q यदि यहाँ होगा, ठीक है, तो R यहाँ इस जगह रखना पड़ेगा। R यदि इधर होगा तो इमीडिएट राइट में हो जाएगा क्या, इमीडिएट राइट में। देखो फिजिक्स जो है यहाँ आएगा फिर, और यदि फिजिक्स यहाँ आएगा तो देखो इस डायरेक्शन में, देखो फिर जो है R उसके इमीडिएट लेफ्ट में होगा। समझे आप, R जो इसके इमीडिएट लेफ्ट में होगा, मतलब ये वाली कंडीशन से यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि किसको किधर रखना है। यानी कि टोटल वैसे देखे तो 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन अब केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बनी है, बची है, और उन्हीं से अपन जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे अपने को ये पता चला कि R तो केवल और केवल इसी तरफ रहेगा। ओके, और Q यहाँ और P यहाँ पे, और R को इमीडिएट राइट में करना है किसके, फिजिक्स में। तो मैं PHY लिख के छोड़ देता हूँ। ठीक है, हो गया। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। ओके, और देखो जो जो इन्फॉर्मेशन काम में ले ली उसको कट कर दो। ये इतना ये काम में ले लिया, केवल ये बची है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ओके, अब और देखते हैं आगे। हिस्ट्री M, ओके, O बायो, और हाँ ये फिजिक्स, ये कंडीशन देखो क्यों, ये मैंने यही क्यों पकड़ी, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके फिजिक्स है और फिजिक्स के जस्ट इमीडिएट नाइबर में जो है N है, तो यहाँ कहाँ है फिजिक्स। एक मिनट, यही कंडीशन ऊपर वाले में नोट नहीं की, मैं ऊपर में नोट कर देता हूँ। एक बात और, जो चीज़ आपने नोट कर ली ना, तो दूसरी में इसका इमीडिएट होगा अपोजिट। ठीक है, इसमें Q यहाँ है तो इसमें Q इधर हो जाएगा, और इधर नहीं, Q इधर रहेगा तो R। ओके, हाँ ठीक है, मतलब इसमें जो नोट किया उसका उल्टा, मैं ये देख रहा था कि Q इधर ही रहेगा या इधर रहेगा। ठीक है, ओके, तो Q इस तरफ हो गया, P यहाँ पे हो गया, और R यहाँ पे हो गया, और फिजिक्स यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये कैसे हुआ, यहाँ जो कुछ है उसका अपोजिट इसमें कर दो। जब एक में फिल कर लो आराम से, तो उसके बाद दूसरे में जो है आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस खाली उसका अपोजिट देख लेना है। ये यहाँ है तो इसका अपोजिट इस तरफ होगा, P यहाँ है तो इसका अपोजिट इस तरफ होगा,
आर फिजिक्स इधर आए हैं तो यहाँ पे इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या है, फिजिक्स के जस्ट पास में मेरे को किसको बिठाना है, एकदम इमीडिएट पास में, इमीडिएट पड़ोस कौन होना चाहिए, उसका एन, ठीक है। तो देखो ये रहा फिजिक्स, इधर तो आर है तो एन केवल यहीं आ सकता है, यहाँ पे एन केवल यहीं आ सकता है, ठीक है ना। या फिर दूसरे तरीके से देखो, इसमें मतलब एक में नोट कर लिया ना तो दूसरे में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आर एक छोड़ के एन है ना, तो आर एक छोड़ के एन, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गई। ओके, जो जो कंप्लीट हो जाए उसको कट कर दिया करो, ताकि जो है बाद में ज़्यादा जो है गोच पोच नहीं हो जाए। ओके, तो अब देखो क्या है, और क्या क्या कंडीशन जो है काम में ले सकते हैं अपन। ओ बायो, ये वैसे कंडीशन तो अच्छी है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। यू का फेस जो है नॉर्थ की तरफ है। ओके, क्यू और आर को हिस्ट्री पसंद नहीं है। ओके, ठीक है, जियो टी, पी और वी संस्कृत, हिस्ट्री एम। देखिए हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री एक छोड़ के एम है। ओके, तो यदि मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, यदि देखा जाए, ओके, हिस्ट्री के जो है राइट में एम होना चाहिए, मैं हिस्ट्री के एक छोड़ के राइट की साइड में एम होना चाहिए। तो देखो यदि, एक बात और, क्यू और आर दोनों को ही हिस्ट्री, क्यू और आर दोनों को ही जो है हिस्ट्री पसंद नहीं थी, ठीक है ना। क्यू और आर दोनों को ही जो है हिस्ट्री पसंद नहीं थी, ऊपर अपन ने पढ़ी थी एक कंडीशन, क्यू और आर नाइदर लाइक हिस्ट्री, ठीक है ना। क्यू और आर, ये देखिए, ठीक है ना, क्यू और आर दोनों को जो है हिस्ट्री पसंद नहीं है। ओके, तो यहाँ से जो है ये एक इन्फॉर्मेटिंग जो बहुत ही मतलब बढ़िया कंडीशन इसमें मिल गई, अपन इसको जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कंडीशन क्या है, हिस्ट्री के जस्ट एक छोड़ के राइट में जो है एम होना चाहिए। तो हिस्ट्री को कहाँ पे बिठाऊँ फिर मैं, हिस्ट्री से रिलेटेड यदि कोई और भी इन्फॉर्मेशन है तो देख लेते हैं। एक यही है, ओके, अच्छा, ठीक है। एक बात और, साथ साथ में हिस्ट्री के जो सामने क्या है, केमिस्ट्री भी है, तो इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा के इसके सामने लिख लेता हूँ। तो ये हो गया केमिस्ट्री, ठीक है। तो इससे पता चल गया आमने सामने की एक कंप्लीट खाली मिलना चाहिए सेट, ठीक है। ये पूरा एक सेट हो गया, ठीक है ना, जो पूरा एक दूसरे के सामने बैठ रहे हैं, हमें अच्छे से पता है। तो ये एक पूरा सेट है और एक छोड़ के एम, ठीक है। अब देखो कहाँ बैठा सकते हैं इसको, यदि मैं हिस्ट्री, क्यू पे तो आ ही नहीं सकती, देखिए हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री जो है क्यू पे आ ही नहीं सकती, क्योंकि अपन ने यहाँ पे पहले लिखा कि क्यू और आर जो है वहाँ पे हिस्ट्री नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो क्यू पे नहीं आ सकती, तो यहाँ यदि मैं लूँ हिस्ट्री को तो एक छोड़ के एम, हाँ ठीक है, आ सकता है। ओके, और हिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री होनी चाहिए, हिस्ट्री के सामने यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं हो सकती क्योंकि फिजिक्स है, इसका मतलब हिस्ट्री यहाँ पे भी नहीं आ सकती। अब आगे चलते हैं, हिस्ट्री यदि यहाँ पे होती है तो क्या होता है, यहाँ पे यदि हिस्ट्री होगी तो फिर एम यहाँ पे क्या आ सकता है, क्या, तो फिर एम नहीं आ सकता मतलब, और फिर यहाँ हिस्ट्री में रख ही नहीं सकता क्योंकि फिर एम कहाँ रखूँगा। यानी यहाँ से तो पता चल गया कि ये जो सेट है ना हिस्ट्री और एम, ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो फिर ऊपर वाले में कहीं ना कहीं आएगा। ऊपर वाले में देखते कहाँ आएगा, यदि हिस्ट्री होती है यहाँ पे हिस्ट्री होती है तो एक छोड़ के एम आना चाहिए, जबकि आ नहीं सकता, यहाँ पे तो एन है। हिस्ट्री यदि यहाँ पे होती है, ठीक है, तो एन एम यहाँ पे आ जाएगा, हिस्ट्री के राइट में एक छोड़ के राइट में एम है ना, तो हिस्ट्री यहाँ होती है तो एम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और हिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, ठीक है। तो पूरी जगह खाली मिल रही है, एकदम अच्छे से सेट हो सकता है, ठीक है। ओके, इसके बाद में और कहीं हो सकता है क्या, हिस्ट्री मान लीजिए एन एन में हो, हिस्ट्री जो है एन में हो तो एम फिर यहाँ पे भी नहीं आ सकता, मतलब कंफर्म ये जो है इसका और कोई पॉसिबिलिटी नज़र भी नहीं आ रही है, केवल और केवल यहीं पे आएगी हिस्ट्री और उसके सामने केमिस्ट्री, ठीक है। और हिस्ट्री के एक जो है छोड़ के सेकंड राइट में, ये हो गया ना राइट, हिस्ट्री यहाँ है तो ये सेकंड राइट हो गया, ठीक है। तो देखो अब जैसे अपन ने इसमें सेट किया है, बिना सोचे ज़्यादा दिमाग लगाए, उसका अपोजिट इसमें कर देते हैं। एन के पास में हिस्ट्री है, यहाँ एन के पास में हिस्ट्री यहाँ पे लिख दो, ठीक है, एन के पास में हिस्ट्री यहाँ पे कर देते हैं, और हिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, ये केमिस्ट्री हो गई। ओके, और अपन ने क्या लिखा था, हिस्ट्री एक छोड़ के एम, तो ये एम हो इधर भी हो गया, ठीक है। अब इस कंडीशन को कम्प्लीटली कट कर देते हैं, ठीक है। ओके, और अब देखिए ये वाली कंडीशन मेरे को अच्छी लग रही है, क्यों अच्छी, मतलब सही बैठती नज़र आ रही, क्यों, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों, मुझे इतना पता है कि तीनों के तीनों एक साथ रहेंगे, ठीक है ना, इमीडिएट पास पास में पड़ोसी है सारे तीनों के तीनों। तो यहाँ पे देखो अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तीन एक साथ बिठाए जा सकते हैं, वो भी सब्जेक्ट, ठीक है। तो केवल और केवल यही कंडीशन नज़र आ रही है जिसमें तीनों के तीनों एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है, और कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हिस्ट्री आ गई, यहाँ पे फिजिक्स आ गया, तो तीन खाली नहीं है ना, तो यहीं पे आ सकती है। तो इंग्लिश को जो है इतना तो पता चल गया, यहाँ पे आएगी तो इंग्लिश तो बीच में रहेगी, हिंदी मैथ कहाँ है किधर है वो भी नहीं पता अभी, तो यहाँ इंग्लिश तो कम से कम अपन सेट कर ही देते हैं, ठीक है, जितना हो रहा है उतना करके छोड़ देते हैं इंग्लिश, ठीक है। ओके, तो यहाँ हमने जो है इंग्लिश पे सेट कर लिया। अब और देखिए एक बार इस पर भी साथ साथ में देख लेते हैं। बायो के सेकंड लेफ्ट में है ओ, बायो लिखना है, फिर ओ लिखना है, ओ के सामने होना चाहिए हिंदी,
तो यहाँ कहाँ बैठा सकते हैं क्या कहीं पे इसको, बायो के सेकंड लेफ्ट में ओ, चलिए मान लेता हूँ मैं बायो यहाँ पे है, ठीक है, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा, ओ के सामने हिंदी आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ ठीक सा बैठ रहा है, ओके। और बायो यहाँ आ ही नहीं सकता, ठीक है, और बायो यदि यहाँ होता है तो ओ यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब इस नीचे वाली कंडीशन में यदि नीचे वाली सीट पे यदि इस ओ और बायो को बैठाओ ना, तो यहाँ केवल बायो हो सकता है और यहाँ ओ हो सकता है। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर यदि यहाँ हो बायो, ठीक है ना, बायो इस तरफ हो तो एक छोड़ के ओ नहीं हो सकता, फिर बायो यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फिजिक्स है। यहाँ बायो हो सकता है, यहाँ बायो यदि होगा तो एक छोड़ के ओ आ जाएगा यहाँ, और ओ के सामने हिंदी, तो यानी दो दो पॉसिबिलिटी बन रही है। एक बार इसको होल्ड कर लेते हैं, ओके। कुछ यू का फेस जो है नॉर्थ की तरफ है, ओके। GOT, क्यू और आर को हिस्ट्री पसंद नहीं है, ये जो है अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये भी डेटा कट कर देते हैं, क्यू और आर जो है एक दूसरे के सामने और हिस्ट्री पसंद नहीं है। पी और वी को संस्कृत पसंद नहीं है, यू का, ओके। देखिए ये हो गया हिंदी और मैथ। हिंदी और मैथ से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है क्या, हिंदी और मैथ, हिंदी के सामने ये रहा, ओके, देखिए मिल गया ना, ठीक है। इस तरीके से जो है एक दूसरे से लिंक, यहाँ पे मेरे को ये पता था कि हिंदी और मैथ तो कंफर्म यही इन्हीं दो जगह पे रहने हैं, हिंदी और मैथ जो है इन्हीं दो जगह पे, मैं एक को कर रहा हूँ, एक के हिसाब से जस्ट अपोजिट इसकी ये चल रही है, ठीक है ना, साथ साथ में ये भी चल रही है, तो मैं केवल एक को समझा रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग जब मैं दूसरे वाले में नोट कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि हिंदी और मैथ मुझे पता है या तो हिंदी यहाँ रहेगी या हिंदी यहाँ रहेगी, ठीक है। अब मान लेते हैं इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है हिंदी के जस्ट सामने ओ भी होना चाहिए, तो हिंदी यदि यहाँ पे होती है तो सामने क्या ओ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अच्छा, हिंदी यहाँ पे होती है तो क्या सामने ओ आ सकता है क्या, ठीक है। तो अच्छा, इस कंडीशन तो मुझे लग रहा है या तो मैंने कंडीशन कुछ गलत नोट कर ली क्या जल्दबाजी में, एक मिनट देख लेते हैं। हिंदी एंड मैथ, इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु, देखिए पर्सन ओ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द लाइक बायोलॉजी, ओ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक बायोलॉजी, सेकंड टू द लेफ्ट, ओके। और बायोलॉजी हु फेस द पर्सन हु लाइक हिंदी, ओके। देखिए यहाँ पे जो है ओ के सामने हिंदी नहीं है, हिंदी है बायोलॉजी के सामने, ठीक है ना, ये मैंने नोट करने में इसको गलती कर दी है। तो बायो और हिंदी जो है, वैसे अब चलो और भी इजी हो गई, बायो और हिंदी जो है एक पूरा सेट है। बायो, अब देखिए हिंदी यदि यहाँ होगी, हिंदी यहाँ होती है, यदि मान लीजिए हिंदी ऐसे, एक बार, ओके दिख रहा है, ओके। तो देखिए हिंदी मैं मान लेता हूँ या तो हिंदी यहाँ पे होगी या यहाँ होगी, ठीक है। मैं मान लेता हूँ हिंदी जो है यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे यदि हिंदी है तो हिंदी के सामने बायो होना चाहिए और बायो के सेकंड लेफ्ट में ओ आना चाहिए। तो यहाँ हिंदी है तो यहाँ बायो आ जाएगा, बायो आएगा तो सेकंड लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ, तो यहाँ ओ भी आ सकता है, ठीक है। ये कंडीशन बैठ रही है। लेकिन यदि हिंदी यहाँ होगी तो क्या, चलो बायो यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन बायो आने के बाद में क्या सेकंड लेफ्ट ओ हो सकता है कि यहाँ ओ नहीं आ सकता। इसका मतलब ये जो है केवल और केवल हिंदी यहीं आएगी, ठीक है। और इसके सामने फिर क्या आ जाएगा, बायो, ओके। हिंदी के सामने बायो हो गया और बायो के सेकंड लेफ्ट में ओ, ओके। तो बायो का सेकंड लेफ्ट ऊपर की तरफ से सेकंड लेफ्ट जो है इस तरफ होगा, ओके। तो ये कंडीशन नोट होगी। अब देखो यहाँ से ये मैथ भी नोट कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। अब जैसे जैसे इसमें नोट किया है नीचे वाली कंडीशन में, उसी तरह से ऊपर वाले में भी नोट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो केमिस्ट्री और इंग्लिश के बीच में लिखा है हिंदी, केमिस्ट्री और इंग्लिश के बीच में आ जाएगा हिंदी, हिंदी के सामने था बायो, बायो के सेकंड लेफ्ट में ओ, ओके। अब मैथ और लिखना है, ठीक है, तो इंग्लिश के पास में मैथ लिख देते हैं, ओके, और इधर भी मैथ, ठीक है। ये भी हो गया, ये वाली कंडीशन नोट हो गई। उसके बाद में आगे देखें तो यू का फेस नॉर्थ की तरफ है, यू को हिंदी और कंप्यूटर पसंद नहीं है, यू का फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो मतलब यू इनमें इस लाइन पे तो कहीं आएगा नहीं, यू यहाँ पे भी, और यू का कोई अभी फ़िलहाल बैठ नहीं रहा है। यू को फेस, ठीक है, यू का फेस, यू है जो, ओके। जियोग्राफी अपन ने शायद कहीं नोट नहीं की, ठीक है। अच्छा एक बार इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। जियोग्राफी के जस्ट इमीडिएट राइट में जो है टी होना चाहिए, तो मैं कहाँ जियोग्राफी को बैठाऊँ, ठीक है, ताकि इमीडिएट, देखो जियोग्राफी यहाँ तो कहीं नहीं आ सकता, यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे यदि
एक मिनट, ये देखिए ये कंडीशन इस वाले के लिए वो बोल रहा हूँ मैं, जियोग्राफी के इमीडिएट राइट, ये जो ऐसे थोड़ी कर्व टाइप से होते हैं ना, इसका मतलब है इमीडिएट राइट में, ठीक है। तो यदि जहाँ देखो इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले में जियोग्राफी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मान लो जियोग्राफी हो जाए तो इमीडिएट राइट फिर किधर होगा, इस तरफ बाहर, और तो मतलब इधर तो कोई आ ही नहीं सकता, तो यानी जियोग्राफी यहाँ तो नहीं होगा। क्या जियोग्राफी यहाँ हो सकता है? यहाँ पर भी जियोग्राफी नहीं होगा, क्योंकि इमीडिएट राइट इस तरफ होता है, तो यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, तो जियोग्राफी केवल और केवल यहीं पे हो सकता है, ठीक है। जियो यहाँ पे ओ की तरफ हो गया, तो यहाँ पे भी जियो ओ के पास ही हो जाएगा, ठीक है। और इमीडिएट राइट में किसको बैठाना है, टी को, तो यहाँ पे भी टी हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। पी और वी को संस्कृत पसंद नहीं है, पी और वी को संस्कृत पसंद नहीं है, ठीक है। अभी वी है भी नहीं, पी भी नहीं है, पी तो है लेकिन ये देखिए पी है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ अब, ओके, ठीक है। देखिए पी और वी को इसमें लिखा एस के टी का मतलब संस्कृत पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो पी और वी, मेरे पास वी नहीं है फिलहाल, ओके। यू का फेस जो है नॉर्थ की तरफ है, तो देखो क्या आप इसमें कहीं यू को बिठा सकते हैं ताकि नॉर्थ की तरफ हो जाए? बिल्कुल गलत हो गई ना ये वाली तो, ओके। और यू में, यू को हिंदी और कंप्यूटर पसंद नहीं है, यू को जो है हिंदी और कंप्यूटर पसंद नहीं है, तो देखो यू जो है हिंदी वाले में नहीं आएगा, ओके। यू जो है हिंदी वाले में तो नहीं आएगा, यू केवल इन दोनों में ही आ सकता है, ओके। क्या कोई कंडीशन मिस कर दी क्या फिर? पी और वी को संस्कृत पसंद नहीं है, कोई कंडीशन शायद लग रहा है मेरे को, ओके। एक मिनट, पी और वी को संस्कृत पसंद नहीं है ना, ठीक है। तो देखो संस्कृत यहाँ तो नहीं आएगा, फिर संस्कृत कहाँ आ सकता है? संस्कृत के लिए कहाँ जगह दिख रही है? केवल और केवल यही जगह दिख रही है जहाँ पे संस्कृत को, यहाँ पे संस्कृत नहीं आ सकता, और ये पूरा फिल हो चुका, ये फिल हो चुका, तो संस्कृत जो है केवल यहीं आ सकती है, ठीक है। और ओके ये हो गया, मुझे लग रहा है कोई ना कोई एक कंडीशन नोट नहीं किया या तो मैंने, ठीक है। यू का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, और ज़रूर कोई ना कोई एक कंडीशन रही है अपन से, ठीक है। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, देखिए ये वाली कंडीशन जो है ना, इसको अपन ने नोट नहीं किया। एस फेस टी अपन ने इतना नोट कर लिया, टी हु फेस टू, टी हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक जियोग्राफी, जिसको अपन ने सेट भी कर दिया, जियोग्राफी के इमीडिएट राइट में हो गया। अब यहाँ पे जो है एस को और फेस करवाना है टी के तरफ, ठीक है। तो इसको जो मैं हटा देता हूँ, टी के सामने एस रहेगा अब, ठीक है। तो टी के सामने एस हो गया, ओके। यहाँ पे जो है केमिस्ट्री में एस आ चुका है, ओके। अभी देख लेते हैं, वो हो जाएगा ये, ठीक है। तो यू का फेस नॉर्थ की तरफ करना है, यू को हिंदी पसंद नहीं है, यू है जो हिंदी में नहीं आएगा, यू हिंदी में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? अब कहाँ जगह बची है जहाँ यू को बिठाया जा सके? यहाँ एस आ गया, यहाँ पी आ गया, यहाँ क्यू आ गया, ऊपर कहीं आ नहीं सकता, यू केवल और केवल यहीं आएगा, ओके। और बचा कौन है? जो भी बचा है उसका नाम अब फिल कर देंगे, और जो सब्जेक्ट बचा है उसको भी फिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृत हो गया, कंप्यूटर रह गया, कंप्यूटर, ओके। और एक जो भी अल्फ़ाबेट बचा ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। इस तरह से ये जो पजल है वो कंप्लीट हुई। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इसको, जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ओके।